नमस्कार। इंडिया डिबेट के स्पेशल शो में आप सबका स्वागत है। मित्रों, बहुत दिनों से हमारे सहारा के जो निवेशक हैं उनका मैसेज आ रहा था और कि आपने क्या सहारा के अभियान को छोड़ दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सहारा के अभियान को और सुशांत और दिशा के अभियान को मैं किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता हूं, इसलिए आप लोग इस मामले में बेफिक्र रहिए। मैं आपके मुद्दे को उठा रहा हूं, लेकिन इस बीच में एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि मुझे जो जानकारी मिल रही है और मैं समझता हूं कि आज जो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, अगर वो लाइव जुड़ रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि सहारा के जो निवेशक बंधु हैं जिनसे हम बात करते रहे हैं उनसे लाइव जुड़ करके जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो लें और उनसे सीधे बात करें कि इसमें सच्चाई क्या है। सरकार का क्लेम है कुछ और लोगों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25,000 करोड़ रुपए अगर सरकार के पास जमा है सेबी सहारा अकाउंट में, तो वो पैसा तो साफ साफ निवेशकों का है ही है, जिसके ऊपर कि 2010 से लेकर के 2024 तक ये कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कहा गया है कि भाई उस पैसा को लौटाया जाना चाहिए और अब सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पे 5,000 करोड़ रुपए का पहली किस्त उन्होंने रिलीज किया है, जिसको सरकार लौटा रही है। विशेष पोर्टल बना करके लौटा रही है और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके माध्यम से हो रहा है। जो 18 जनवरी 2024 तक का जो सरकारी डिटेल है, जो स्वयं अमित शाह क्या कह रहे हैं उसको पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या क्या कहा है जनवरी 2024 तक और कितने लोगों का पैसा रिफंड हुआ है। ये उन्हीं के मुंह से पहले सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि 25,000 करोड़ रुपया का क्या हो रहा है और कितने कितने पैसों के बारे में अभी रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है। जी पहले जरा वो एक वीडियो चलाइए जरा अमित शाह जी का। कि सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब तक 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया हमने वापस भी दे दिया है। कई ऐसे अद्भुत काम ये 2 साल के अंदर हुए हैं। सभी लोग मानते थे कि सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और अब तक 2.5 लाख लोगों को 241 करोड़ रुपया हमने वापस भी दे दिया है। इसी प्रकार से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कानूनों को मैं जब लेकर आना चाहता था तब ढेर सारे लोगों ने मुझे एडवाइस किया था कि साहब अभी अभी मंत्री बने हो, काहे को विरोध हो ऐसी व्यवस्था करते हो, क्योंकि इसमें भर्ती के लिए भी पाबंदियां है, ऑडिट को कठोर किया गया है, बार बार चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध किया गया है, एनुअल रिटर्न्स के लिए भी पाबंदियां खोली है। ढेर सारी चीजें इस पर हमने कठोरता के साथ पारदर्शिता लाने के लिए की है। मगर मैं आप सभी का बहुत बहुत अमित शाह जी कह रहे हैं ये जनवरी 2024 की घटना है, जिसके बारे में मैंने अभी उनका वीडियो बाइट दिखाया। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।